फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, हिसाबी जानकारी के उपयोगकर्ता और उनकी आवश्यकताएं। धंधा के स्वरूप का एकाकी व्यापार में से साझेदारी पेढ़ी में से कंपनी स्वरूप में विकास हुआ है। एकाकी पेढ़ी में जो एक व्यक्ति व्यवहार करता है, धंधा खुद चलाता है, जैसे किराने की दुकान वाला जो खुद धंधा चलाता है अपना। साझेदारी पेढ़ी में 2 से अधिक लोग होते हैं और कंपनी का स्वरूप बहुत बड़ा होता है। इस विकास के कारण हिसाबी जानकारी के उपयोग संबंधित सीमाओं का भी विस्तार हुआ है। हिसाबी जानकारी के उपयोग करने वाले लोगों की भी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। एकाकी व्यापारी या साझेदारी पेढ़ी में हिसाब मालिकों के अपने निजी उपयोग के लिए तथा सरकारी उद्देश्य के लिए तैयार करते हैं। एकाकी व्यापारी या साझेदारी पेढ़ी में जो हिसाबी मालिक होते हैं वो अपने निजी उपयोग के लिए, खुद के लिए और सरकार को कर भरने के लिए हिसाब तैयार करते हैं। इन दोनों धंधा के स्वरूप में मालिक ही संचालक होते हैं। जो मालिक होता है वही संचालक होता है। वो खुद एक धंधा चलाता हो तो वही सारे हिसाब किताब लिखता है और खुद धंधे को चलाता है। इसलिए जानकारी का उपयोग उन तक ही मर्यादित रहता है। कंपनी के स्वरूप में मालिक और संचालक अलग अलग है, जिससे जानकारी के संदर्भ में सरकारी नियंत्रणों के कारण कंपनियों की जानकारी सार्वजनिक जानकारी बनती है। कंपनी की जानकारी जो है उसे सार्वजनिक जानकारी कहा जाता है, क्योंकि कंपनी स्वरूप में बहुत सारे लोग होते हैं, वो उनको जानकारी का उपयोग करना होता है। परिणाम स्वरूप जानकारी का उपयोग करने वाले ज़्यादा पक्षकार हैं। मैंने बोला वैसा यहाँ पे कंपनी की जानकारी है वो बहुत सारे लोग उपयोग करते हैं। इन पक्षकारों में किसका समावेश है और किस प्रकार की जानकारी की उनको ज़रूरत है, इस संबंध में निम्नानुसार जानकारी दी गई है। हम आगे अब सीखेंगे। संचालक मीन्स मैनेजमेंट। कंपनी के स्वरूप में अंशधारी मालिक होते हैं। अंशधारी मीन्स जो लोग शेयर धारण करते हैं उन्हें अंशधारी कहा जाता है। वो मालिक होते हैं और कंपनी का संचालक मंडल द्वारा संचालन किया जाता है। कंपनी में जो संचालक मंडल होता है वो संचालन करता है। उनके द्वारा लिए गए नीति विषयक निर्णयों की असर हिसाबों में प्रतिबिंबित होती है। धंधा के निर्धारित उद्देश्य उन्होंने प्राप्त किए हैं या नहीं, इस संबंध में जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। उनका कार्य आयोजन और नियंत्रण के आधार पर निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति है। वो लोग आयोजन करते हैं और खुद का नियंत्रण रखते हैं। उनका जो कोई भी काम हो वो निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति करना होता है। वे आयोजित अनुमानों और वास्तविक परिणामों की तुलना करके विचलन ज्ञात करते हैं। आयोजित अनुमान मीन्स मैं ऐसा सोच रही हूँ कि इस बार मेरा कुल टर्नओवर मुनाफा मेरा कुल 50 लाख का होगा, लेकिन वास्तविक परिणाम मुझे मिले 45 लाख का मेरा मुनाफा हुआ। तो दोनों में तफावत है 50 लाख और 45 लाख, दोनों में तफावत है 5 लाख। उसे विचलन कहा जाता है। और विचलनों का पुनरावर्तन न हो उस ढंग से सुधारात्मक कदम लिए जाते हैं। अगर मैंने 50 लाख नक्की किया है, आयोजित अनुमान मेरा 50 लाख है, तो मुझे वास्तविक परिणाम भी 50 लाख भी ही मिलना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो सुधारात्मक कदम भी लिए जा सकते हैं। हिसाब संचालक के लिए उनकी कार्यक्षमता मापने का आदर्श साधन है। ओके, संचालकों को आंतरिक उपयोगकर्ता के स्वरूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। इस प्रकार हिसाब संचालकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अंशधारी मीन्स शेयर होल्डर्स। कानूनी प्रावधानों के आधार पर कंपनी के संचालकों को निर्धारित समय मर्यादा में सभी अंशधारी को कंपनी के हिसाब प्रमाणित नकल भेजनी पड़ती है। सभी अंशधारी को कंपनी के हिसाब की प्रामाणिक नकल भेजनी पड़ती है। हिसाबों की नकल
पाना अंशधारी का अधिकार है। जो भी हिसाबी नकल है उसे पाना अंशधारी का एक अधिकार है। उन्हें हिसाबी नकल मिलनी चाहिए और कंपनी का यह कर्तव्य है कि वो उन्हें दे। अंशधारी प्रकाशित की सभी वित्तीय और गैर वित्तीय विगतों का विश्लेषण करके अपनी कंपनी में विनियोग संबंधित निर्णय की समीक्षा करते हैं। कंपनी के विकास संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं कि कंपनी ने कितना विकास किया। अगर मैं किसी कंपनी में पैसे लगाऊंगी तो मुझे ये देखना चाहिए कि कंपनी ने कितना विकास किया है, उसका मुनाफा कितना है, तभी मुझे आगे लगाने की इच्छा होगी पैसे। कंपनी के भविष्य संबंधित अनुमान भी कर सकते हैं। इस बाबत के आधार पर वे यह तय करते हैं कि कंपनी के शेयर में विनियोग करें या नहीं, उसमें पैसे लगाए या नहीं। पर्यावरण की रक्षा हेतु अब कंपनी ने ईमेल द्वारा भी हिसाब भेजना प्रारंभ किया है, क्योंकि इसमें पैसे कम लगते हैं, इसमें पेपर कम लगते हैं, इसलिए हमारे पर्यावरण के भी हेल्प होती है, उस पेड़ नहीं काटे जाते। संभावित अंशधारी पोटेंशियल शेयर होल्डर्स, यह ऐसे प्रकार के विनियोगकर्ता का वर्ग है जो स्वयं कंपनी के अंश खरीदने की इच्छा रखते हैं। वो कंपनी के शेयर खरीदने की इच्छा रखते हैं। कंपनी के अंशों में विनियोग करने के बाद उनमें से अपेक्षित मुआवजा मिलेगा या नहीं, इस संबंध में जानकारी पाने का उद्देश्य इस वर्ग द्वारा कंपनी के हिसाबी माहिती का उपयोग किया जाता है। ओके। लेनदारों में अल्पकाल के लेनदारों का जो धंधा के इकाई को उधार माल की सुविधा देते हैं। अल्पकाल के लेनदार किसे कहा जाता है? थोड़े समय के लेनदार होते हैं, वो हमें उधार माल की सुविधा देते हैं, उनका समावेश किया जाता है अल्पकाल लेनदारों में। इसके उपरांत दीर्घकाल लेनदारों में ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं या कंपनी के ऋण पत्रधारियों का समावेश किया जाता है। इसके उपरांत दीर्घकाल लेनदारों में किसका समावेश? दीर्घकाल मीन्स लंबे समय वाला, 5 से अधिक साल के लिए जो हमें पैसे देते हैं उनमें। ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं मीन्स बैंक्स जो होती है, बैंक अलग अलग बैंक हमें पैसे देती है, लोन देती है। और ऋण पत्रधारियों मीन्स हमारे डिबेंचर होल्डर्स का समावेश किया जाता है। इन दोनों पक्षकारों को धंधा की इकाई के पास से भविष्य में लेना प्राप्त करना होता है। इन पक्षकारों द्वारा धंधा की कमाई की स्थिति तथा आर्थिक स्थिति संबंधित वर्तमान और भविष्य संबंधित जानकारी पाने के लिए इन प्रकाशित हिसाबों का उपयोग किया जाता है। कंपनी ने हाल में कितना मुनाफा कमाया है, कंपनी के भविष्य की क्या पॉलिसीज है, वो जानने के लिए हिसाबों का उपयोग करते हैं। कर्मचारी, धंधा के इकाई में कर्मचारी हिसाबों से अपने वेतन वृद्धि, बोनस और नौकरी की सुरक्षा संबंधी स्थिति का ख्याल प्राप्त करते हैं। धंधा के इकाई में हमारे बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं। सामान्य रूप से कर्मचारियों के लिए हिसाबों में महत्व का अंग धंधा का लाभ होता है। कोई भी कर्मचारी यही चाहेगा कि वो जहाँ पे काम करता है वहाँ पे लाभ हो, इससे मेरी बोनस बढ़ेगी, मेरी पगार बढ़ेगी। लाभ के आधार पर कंपनी की मांग वे संचालकों के सामने रखते हैं कि मेरी सरजी पगार बढ़ाइए। धंधा के इकाई को आर्थिक स्थिति और विकास अच्छा होगा तो उनकी नौकरी सुरक्षित है, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। इस प्रकार हिसाब उनके लिए भी उपयोगी है। अब छठा है कर सत्ताधारी। देश में विविध प्रकार के कर धंधा की आवक, धंधे की प्रवृत्ति तथा अन्य बाबतों को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा वसूल किए जाते हैं। हमें पता है कि हमारी सरकार कर वसूल करती है, कंपनी की कितनी आवक हुई है, कितना मुनाफा हुआ है, उसके ध्यान में रखकर कर वसूल किया जाता है। इन करों की वसूली संबंधित प्रत्येक वर्ष के बजट में सरकार द्वारा प्रावधान किए जाते हैं। हमारे बजट 2020 आया तभी कर भरने की जो रकम है वो नक्की कर दी गई है कि इतने % कर कंपनी को भरना चाहिए। इन प्रावधानों के अनुसार करों का भुगतान धंधा द्वारा कंपनियों द्वारा किया जाता है। हमें पता है कि कोई भी आगे से तय होता है कि इतना कर भरना है और कंपनी को उतने कर का भुगतान भी करना पड़ता है। कर भुगतान संबंधी जवाबदारी हिसाबों से ही होती है। कितना कर भरना है
मेरी जवाबदारी कितनी अदा करनी है वो हमें हिसाबों से ही पता चलता है। तैयार हुए हिसाब और भुगतान किए कर बजट में प्रावधानों के अनुसार है या नहीं, इस संबंध में जांच अधिकारियों द्वारा की जाती है। वो अधिकारी होते हैं, वो जांच करते हैं। यह कर राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा वसूल किए जाते हैं। इस प्रकार हिसाबों में का उपयोग कर सत्ताधारियों द्वारा भी किया जाता है। जो टैक्स और अथॉरिटीज़ है वो भी हमारे हिसाबों का उपयोग करती है और देखती है कि हमें कितना कर भरना है। ओके, हम आज 6 तक पढ़ेंगे। 12 पॉइंट्स है। अब 6 पॉइंट हमने कर लिया, दूसरे 6 हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। पहला पॉइंट है हम संचालक, दूसरा है अंशधारी, तीसरा है संभवित अंशधारी, चौथा लेनदार, पांचवा कर्मचारी और छठा है कर सत्ताधारी। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आप बता सकते हो। बाय एंड टेक केयर।